नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। आइए सबसे पहले बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना महामारी की संख्या अब तक 1,84,276 तक पहुंच चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 1370 मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल मरने वालों की संख्या 904 तक पहुँच गई है। राज्य में अब तक 1,69,625 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1735 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। साथ ही अगर पूरे राज्य में बात करें तो अररिया में 37, अरवल में 16, औरंगाबाद में 32, बांका में 24, बेगूसराय में 39, भागलपुर में 44, भोजपुर में 6, बक्सर में 8, पूर्वी चंपारण में 80, गया में 25, गोपालगंज में 43, जमुई में 43, जहानाबाद में 20, कैमूर में 10, कटिहार में 16, खगड़िया में 9, किशनगंज में 12, लखीसराय में 20, मधेपुरा में 42, मधुबनी में 42, मुंगेर में 29, मुजफ्फरपुर में 45, नालंदा में 41, नवादा में 37, पटना में 259, पूर्णिया में 96, रोहतास में 46, सहरसा में 24, समस्तीपुर में 17, सारण में 21, शेखपुरा में 26, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 23, सिवान में 28, सुपौल में 26, वैशाली में 27 और पश्चिमी चंपारण में 28 नए पॉजिटिव की पहचान हुई है। आज की अगली बड़ी खबर, बिहार में अनलॉक 5 के तहत नई गाइडलाइन जारी की गई है। प्रदेश के सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। इसे 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में इससे संबंधित अन्य निर्देश भी जारी दिए गए हैं। इससे पहले 30 सितंबर को गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें आगामी 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को खोलने की मंजूरी दी गई थी। अखबारों में विज्ञापन छपवाकर खुद को भावी मुख्यमंत्री बता रातों रात सुर्खियों में आने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। वे 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने जा रही है। इनमें से एक पटना का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है। इसकी घोषणा उन्होंने आज सोशल मीडिया के माध्यम से की है। पुष्पम ने जिस दूसरे विधानसभा सीट से लड़ने की बात कही है उसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने इतना कहा है कि यह सीट मिथिला क्षेत्र में होगी। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों तोरों से चल रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जितने भी 80 साल या उससे अधिक उम्र के मतदाता हैं उनको बैलेट पेपर के द्वारा मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि उन्हें बैलेट पेपर पर मतदान करने के लिए कहाँ पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा। कुछ दिनों से ये काफ़ी गंभीर चर्चा बनी हुई थी, लेकिन अब आयोग के द्वारा इसका हल निकाला गया है। अब आपके घर टीम इसके लिए जाएगी और आपके आवेदन को वहीं पर ये भरवाएगी, जिससे अब आपको कहीं पर आवेदन करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने अब जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। बिहार में पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के लिए कल से नामांकन शुरू हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 1.25 लाख पुलिस कर्मियों के साथ 300 कंपनी केंद्रीय पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया है। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में भी वोटिंग के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण कराने के लिए आयोग ने CRPF की मांग की है। एक जिले से दूसरे जिलों की सीमाओं पर भी चेक पोस्ट बनाए गए हैं और इन चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच के बाद ही उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा एवं अन्य मुद्दों को लेकर बिहार झारखंड के अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बोधगया के एक निजी होटल में आयोजित की गई। इस बैठक में मतदान से 48 घंटे पहले बॉर्डर सीलिंग की कार्रवाई के साथ ही विभिन्न जिलों की सीमा पर चेकपोस्ट का निर्माण पर चर्चा की गई। बैठक में अंतर्राज्यीय स्तर पर नगद राशि की आवाजाही की जाँच पड़ताल करने और चोरी छिपे शराब एवं हथियार ले जा रहे लोगों पर कार्रवाई करने पर रणनीति बनाई गई है। चुनाव को लेकर बिहार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ दोनों राज्य की पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा संयुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए इसे चुनाव तक लगातार जारी रखने की रणनीति बनाई गई है, ताकि नक्सली संगठन चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह का बाधा उत्पन्न नहीं कर सके।
तो राज्य के लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी सामने आ रही है। पूर्व मध्य रेलवे में इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनों का अब 31 अक्टूबर तक चलाने का निर्णय लिया गया है। इन ट्रेनों का परिचालन बुधवार 30 सितंबर को समाप्त हो रहा था। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क पदाधिकारी ने यह सूचना दी है। इन स्पेशल ट्रेनों की सभी सीटें आरक्षित होगी। इधर झारखंड, बिहार और बंगाल के लिए कल से खुलने वाली 2 ट्रेनों का फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जिन इंटरसिटी ट्रेनों का परिचालन 30 अक्टूबर तक स्थगित किया गया है उनमें से सहरसा पटना इंटरसिटी, कटिहार पटना इंटरसिटी, पटना भभुआ रोड इंटरसिटी, राजेंद्र नगर जयनगर राजेंद्र नगर इंटरसिटी और राजेंद्र नगर सहरसा राजेंद्र नगर इंटरसिटी शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक आवाजाही बहुत तेज हो गई है। रालोसपा में पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की महागठबंधन से अलग होने की घोषणा के 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने रालोसपा छोड़ दिया है। राजद उनका अब नया ठिकाना हो सकता है। 20 दिन में पार्टी को बाय बाय करने वाले वे तीसरे बड़े चेहरे हैं। दिल्ली में माधव ही पार्टी के लिए भाजपा व कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में साथ रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा के घर पर 3 नेताओं के करीब 50 मिनट तक बातें हुई। हालांकि इस वार्ता के बाद भी एनडीए के तहत लोजपा कितनी सीटों पर लड़ेगी यह तय नहीं हो पाया है। लोजपा को जितनी सीट मिल रही है उस पर चिराग पासवान ने असहमति जताई है। लोजपा के सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान की जेपी नड्डा के साथ फिर बात होनी है। इसके बाद ही लोजपा अपना अंतिम निर्णय लेगी। गौरतलब हो कि लोजपा के नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि उनकी पार्टी को 143 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। राजधानी पटना में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 24.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है। तेल कंपनियों द्वारा पटना में इसकी कीमत 1350 रुपये तय की गई है। सितंबर 2019 में 19 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत 1326 रुपये थी। वहीं अक्टूबर में सब्सिडी प्राप्त घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अभी 14.2 किलोग्राम भार वाली घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 692.50 रुपये है। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर छिड़ी तकरार के बीच भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 4 अक्टूबर को होगी। सूत्रों के अनुसार इसी बैठक में यह तय होगा कि भाजपा को मिलने वाली सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार होंगे, उस पर निर्णय होगा। इस समिति की मुहर लगने के बाद ही पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशियों के नामों का औपचारिक ऐलान होता है। इसका मतलब यह है कि भाजपा 4 अक्टूबर को ही कैंडिडेट्स का ऐलान कर सकती है, जिसमें नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4600 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है। आयोग इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए राज्य के कई अलग अलग यूनिवर्सिटी में विभिन्न विषयों के खाली पद को भरेगा। इसके लिए bsu.bihar.government.in पर नोटिफिकेशन उपलब्ध है। आपको बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप ऑनलाइन इसे आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तारीख 2 नवंबर 2020 तक रखी गई है। बिहार में होने वाली दारोगा बहाली परीक्षा और होमगार्ड सिपाही परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में परीक्षा आयोजित कराने में परेशानियां आ सकती है, जिसके चलते परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा के लिए बहुत से सेंटर चाहिए और चुनाव के कारण कोई भी सेंटर खाली नहीं है, जिसके कारण परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। चूँकि कोरोना महामारी है, इसी कारण एक साथ दोनों संभव नहीं हो पाएगा। बिहार दारोगा और सजन सहायक जेल अधीक्षक के लिए मुख्य लिखित परीक्षा पहले 11 अक्टूबर को होने वाले थे, लेकिन अब चुनाव के कारण तारीख बढ़ाकर 29 नवंबर तक कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये परीक्षाएं 2446 पदों पर बहाली के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा पहले से ही हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर सीईटी बीएड परीक्षा 2020 का परिणाम गुरुवार की शाम घोषित कर दिया गया।
परीक्षा के स्टेट नोडल ऑफिसर प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि परीक्षा में 96.6% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। ओवरऑल छात्र में पटना का सोनू कुमार और छात्रा में अरवल की ज्योति कुमारी टॉपर बनी है। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि इस परीक्षा में कुल 94,676 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 91,495 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य कामना करता हूं। तो अंत की बड़ी खबर बाढ़ को लेकर है। मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ का खतरा फिर से मंडराने लगा है। नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। बूढ़ी गंडक, बागमती और गंडक तीनों नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही है। जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को बूढ़ी गंडक ने खतरे के निशान को छू लिया है। वहीं बागमती और गंडक के जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन बूढ़ी गंडक के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव के कारण शहर के कई इलाकों में दोबारा बाढ़ ने दस्तक दे दी है। कई इलाके डूब चुके हैं। शहर के अहियापुर थाना भी पूरी तरह से जलमग्न है। ऐसे में इलाके के लोग काफी डरे हुए हैं। पहले ही बाढ़ से इलाके के लोगों की कमर टूट चुकी है। लोग डर के साये में जी रहे हैं। कहीं कहीं तो ऊंची जगहों पर शरण ले लिए हैं। तो आज के समाचार में इतना ही। दिल्ली बिहार के इसी तरह की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।